मनुष्य लोग रहते हैं। और जो तत्व जानता है उसको आनंदमय विस्मय होता है कि हैं तो ये ऐसे, लेकिन व्यवहार ऐसे कर रहे हैं। जैसे कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति हो और आप जानते हो, और वो साधारण व्यक्ति की तरह गरीब होकर के व्यवहार करता हो, अपना बड़प्पन न दिखावे, तो आपको अच्छा लगता है ना कि देखो इतने बड़े आदमी हैं फिर भी अपने को बड़ा बड़ा करके नहीं दिखाते। तो लीला हो गई उसकी। बोलते हैं बुध जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। ये अच्छा ही है, क्योंकि जैसा वेश धारण किया वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। अब वाल्मीकि जी ने कहा, आपने मुझे पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, 14 वर्ष का समय है मेरे पास, तो मैं कहाँ रहूं। अब मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा संकोच हो रहा है। क्या पूछना चाहते हैं? जह न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। हे कारण परमात्मा, कार्य में ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ कारण न होवे। घट में ऐसा कोई कण नहीं हो सकता जहाँ मिट्टी न हो। ठीक है, कारण रूप से आपकी व्याप्ति है। ऐसी कोई तरंग नहीं है जहाँ जल नहीं है। बल्कि जल ही है, तरंग तो एक लीला है। ठीक है, तो आप जरा मुझे वो जगह बताओ जहाँ पर आप नहीं हो। हंसे, भगवान भी हंसे, वाल्मीकि जी भी हंसते हैं। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, अच्छा आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कहाँ रहना चाहिए आपको। कहाँ रहना चाहिए भाई? बोले 14 जगहें बताई। यहाँ रहने का अभिप्राय है उस हृदय में आप उपलब्ध हो जाते हो, उस हृदय में आपकी उपलब्धि होती है, आपका प्रकाश होता है। आप छिपे नहीं रहते, रहते तो सारे हृदय में हो, रहते तो हर जगह हो, लेकिन हर जगह आपका प्रकाश नहीं है। बलिहारी उस घट की, जिन घट भयो प्रकाश। तो सारे घट में राम रहते हैं वो ठीक है, लेकिन बलिहारी तो उस घट की है ना। गुरुवाणी का शब्द है। बलिहारी तो उस घट की है जिस घट में प्रकाश हुआ है। तो प्रकाश कहाँ कहाँ हो जाता है आपका? ये 14 तरह की साधना, 14 तरह के लोगों का वर्णन है। 127वें दोहे से शुरू होता है, उसके आगे से और 131 दोहे तक, है ना, ये प्रकरण चलता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो श्रवण निष्ठ है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो श्रवण निष्ठ है, माने अगर वो उसको लगता है कि मैं और ज़्यादा कुछ नहीं साधन भजन कर सकता, तो उसको श्रवण करना चाहिए दिल खोल के। उस श्रवण करने से एकाग्रता की संपत्ति स्वयं आती है। आसन सिद्ध होता ही है। समर्थ आचार्य हो तो वो श्रवण काल में बोध करा ही देता है। माने वो हमारी बुद्धि को पकड़ लेता है, इतना समर्थ है। भले ही चंचल बुद्धि हो, लेकिन श्रवण काल में उसको वो पकड़ता है। उसमें साधक का बल नहीं है, बल्कि गुरु का बल है, सुनाने वाले का बल है। श्रवण में 3 बल इकट्ठे होते हैं, गुरु बल, शास्त्र बल और साधक का अपना बल। इसलिए सबसे पहले वाल्मीकि जी जिस साधना का उल्लेख करते हैं
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरित सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। महाराज पृथु इस साधना के अभ्यासी थे। उन्होंने कहा, महाराज आपका यश सुनने के लिए मेरे पास 10,000 कान हो जाएं। ये महाराज पृथु की वाणी है भागवत में। दूसरी साधना कही, जो लोग रूपासक्त हैं, बाकी रूपों में उनका मन नहीं लगता, आपके रूप की अभिलाषा से जीवन बिताते हैं, उनके हृदय में आप प्रभु प्रकाशित हो जाओ, रहो बसो बंधु बंधुसिय सह रघुनायक। तीसरी साधना बताई, साधना बना करके जो आपका यशोगान करता है, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, जिसकी जिह्वा हंसिनी हो गई, और आपका यश मानसरोवर है। जैसे हंसिनी मानसरोवर में विहार करती है ना, वैसे भगवान के यश में जिसकी वाणी विहार करती हो। क्या बढ़िया उपमा दी। तो प्रवचन जो है ना, ये बड़ी साधना है। मेरी वाणी तो शास्त्रों में विहार करे। शास्त्र में भगवान का यश है, और क्या। कभी उनके स्वरूप का, कभी उनके रूप का, कभी उनकी लीला का, कभी उनके चरित्र का। शास्त्र में परमात्मा ही है उसमें वाणी विहार करे, और वाणी विहार करेगी तो बुद्धि भी विहार करेगी। बुद्धि से वाणी का बोलते समय वियोग करना आसान नहीं है। कोई कोई एक्सपर्ट होंगे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरस्वती जी का एक नाम ही है वाणी। आप जब प्रवचन करो और मनोयोग से करो, और उसमें कोई प्रोफेशन वगैरह की दुर्गंध न हो, और कोई चीज़ मिली ना हो, भगवान की सेवा के लिए करें, साधना के लिए करें, मोरे मन प्रबोध जहीं होई, इसके लिए करें, तो फिर तो प्रवचन जो है एक बहुत बड़ा मनन है। इट्स अ लाउड थिंकिंग। आप क्या बोलते हो जब बातचीत करते हो? तो अंग्रेजी में एक वाक्य लोग बोलते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउडली। यही तो इट इज थिंकिंग। वो मनन की एक तरह की साधना है। ये तीसरी साधना बताई। चौथी साधना बताई पूजा वाली। श्रवण नहीं हो रहा है, रूपाशक्ति इतनी नहीं है, प्रवचन की सामर्थ्य नहीं है, तो घर में पूजा हो तो भोजन, वस्त्र, आभूषण जो भी आदमी धारण करे वो भगवान को अर्पित करके करे। शुचि सुबास प्रभु प्रसाद, शुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित्य नासा। जिसके घर में भोजन नहीं बनता, जिसके घर में प्रसाद बनता है, नासिका में वो सुगंध आती है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। नैवेद्य लगा करके फिर जो भोजन करता है, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। लिव लग्जूरियसली। गृहस्थों के लिए साधना है। भूषण भी कहा, आप अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो, बस केवल एक बात है, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद, उसको प्रसाद बनाओ पहले, तो भोग नहीं होगा फिर प्रसाद होगा। भोग बुद्धि को रिप्लेस करना है किससे? प्रसाद बुद्धि से। ये साधना है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, शीस नवहीं सुर गुरु द्विज देखी। जो भी पूज्य है, समाज में बड़ा है, उसके सामने सिर झुकता है, अकड़े नहीं रहना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ मनुष्य को
नमन करना चाहिए, झुकना चाहिए। प्रीति सहित करी विनय विषेखी, कर नित करहि राम पद पूजा। घर में रोज पूजा होए और हृदय में उन्हीं का भरोसा हो। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही। और बीच बीच में कहीं न कहीं साल में एक आध बार तीर्थ यात्रा करे, भगवान के धाम में जावे। राम बसहु तिन्हके मन माही, ये साधना बताई। उसके मन में प्रभु आप धीरे 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 करके खिल जाओ, प्रकाशित हो जाओ। हाँ, अब अगली साधना बताई जप की। कोई लोग होते हैं, कोई साधक बहुत पूजा विस्तार से नहीं करते, लेकिन उनका जप निष्ठा बहुत अच्छी है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। परिवार सहित पूजा भी करते हैं, तर्पण करते हैं, होम करते हैं, विप्र भोजन कराते हैं। और यहाँ लिखा वाल्मीकि जी ने, तुमते अधिक गुरहि जिए जानी। आपसे भी ज़्यादा बड़ा गुरु को जो मानता हो। अब ये विलक्षण साधक है, गृहस्थ है ये भी, क्योंकि परिवार शब्द आया। ये ऊपर वाला भी साधक गृहस्थ, ये भी गृहस्थ। सकल भाय सेवहि सनमानी, सब कर मांगहि एक फल। राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर। उनका मन तो क्या है, मंदिर है प्रभु, आप वहाँ निवास करो। अगला साधक है जिसका मन निर्विकार है, उसके जीवन में बड़ी क्रियात्मक साधना नहीं है। माने श्रवण है, पहले बोल चुके, वो थोड़ी क्रिया है उसमें। फिर कहा उन्होंने रूपाशक्ति है, फिर कहा उन्होंने प्रवचन है, फिर कहा पूजा है, फिर कहा जप है। ये 5 हो गए ना। अब छठा कैसा है, जिसमें क्रिया तो कोई खास बताई नहीं, लेकिन चित्त जिसका निर्विकार है, निश्चल है, स्वच्छ है। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया। अब देखो यहाँ एक भी क्रिया का नाम लिया। हृदय निर्मल हो, बस। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लेकिन ऐसा मन बनाने के लिए बहुत साधना पहले से करनी पड़ेगी। तिनके हृदय बसहु रघुराया। अब ये शरणागत का देखो, अगली साधना 7वां है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन, सत्य साथ में जोड़ा प्रिय, फिर जोड़ा विचारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। वाल्मीकि जी का उपदेश चल रहा है। जागत सोवत, बिल्कुल सोते समय भी आपकी शरण में चला जाए, मैं आप में ही सोने जा रहा हूँ, ऐसा भाव रखे। जागत सोवत शरण तुम्हारी। हाँ, तुम्हें छाणी गति दूसर नाही। ये पूरी शरणागति है। राम बसो तिनके मन माही। अब देखो इतनी रुचियां हैं, अलग अलग मनुष्य है, उसकी अलग अलग रुचि है, अलग अलग प्रवृत्ति है। उसके अनुसार जो उसको साधना चाहिए वो करे। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग पूजा में रुचि रखते हों, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग मंत्र जप में रुचि रखते हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लोग केवल श्रवण में रुचि। अपनी रुचि प्रवृत्ति सामर्थ्य के अनुसार
साधना का चुनाव हो जाना चाहिए। बोले जे हर, हाँ अब ये संयम की साधना। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव। दूसरे का धन, आदमी का विवेक इतना बढ़िया हो जाए कि जो धन अपना नहीं है वो मेरे लिए विष है। ये मैंने अपने को मनाने की बात नहीं है, ऐसा विवेक साफ साफ होना चाहिए कि ये धन अगर मैंने छुआ तो ये मुझे नसेगा। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े अफसर, वो अंततः जो है ना, ये दूषित द्रव्य जो है वो दंश जरूर करता है। जेल में जाना ही दंड नहीं होता। दंड के बहुत प्रकार हैं। कई बार तो घर में ही इतना दंड मिलता है कि जेल में जाने की क्या ज़रूरत है। अपने परिवार के ही लोग महाराज, उन्हीं के लिए आपने कमाया और वही आपको चोर कहते हैं। ध्यान रखना, नीच के प्रति श्रद्धा तो होती नहीं। तो ऐसा जो भ्रष्ट आदमी है उसके कमाए हुए धन का उपयोग तो सब लोग करते हैं, लेकिन श्रद्धा कोई नहीं करता। बोले मेरा बाप ही चोर है। लो, कितना दर्द होता होगा। जेल में जाने से ही थोड़ा सब कुछ होता है।